विद्या आपको प्राप्त हो जाती, वो लोग भी आपका बन जाता, फलों भी बन जाते, दोनों दिन आपके बन जाते, और इधर से भी आप बच्चे उससे उधर कल्याण हो जाता। तो अच्छा रहेगा आपको। आप मेरी तरफ देखो, मैं अंग्रेजों के समय का आदमी, मैंने अंग्रेजों के राज को होश में देखा। क्षमा करना, छह पैसे मजदूर को मजदूरी मेरे सामने मिलती है, और 6 पैसे एक सोना शुद्ध चांदी बाजार में दुकान बड़ी पूजा करते हैं, पूजा करेंगे, एक तरह से आप मुझे मौका दिए और ज्ञान 30 साल होते गए जो हिंदुस्तान में आजादी के लिए करता रहा, और 42 साल आजादी मेरे मैंने देखा, और थोड़ी देर हम लोग से हुए अंग्रेजों का राज 30 साल करते हुए देखा, 42 साल आजादी और थोड़ा बनाने में मैं तो बना दूँ तब हम शुरू नहीं किया। तो आपके लिए तो चिंता है, कुछ नहीं मिला आपको, आपने तो सोचा था कि हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ धर्म मिल जाएगा, कुछ कर्म मिलेगा, कुछ सत्य मिलेगा, कुछ न्याय मिलेगी, कुछ न्याय मिल जाएगा, कुछ मोहब्बत मिलेगी, कुछ सदाचार मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ कुशलता मिल जाएगी, कुछ कीर्ति मिलेगी, कुछ मिलेगा, सब खत्म सब होकर के बैठ गया आपके पास। चाहे जितना झूठ बोलो, चाहे जितना धोखा दो, चाहे जितनी बेईमानी करो, झूठे घर में खिलाओ, झूठी दवाइयाँ, किसी को चोरी में फंसा दो, किसी को कदर में फंसा दो, किसी को किसी में फंसा दो, ये तो आपको मिला, लेकिन सब कुछ आपने अपना बना। अब मनुष्य बनो, उसका जानवर बन जाए तो उसको मनुष्य हो जाएगा। अगर पशुओं में भोग और पशुओं का उसका बैठना देखना अगर मनुष्य करने लगे तो मनुष्य तो नहीं रहा, फिर तो मनुष्य होते हुए पशु हो गया, क्योंकि उसने अपने कर्म वो भोग योनि के बना दिए भोग सकते। मनुष्य को जो अनमोल शरीर मिला वो कर्म करने के लिए मिला है, और जीव का शादी जानवर पशु पंछियों को मिला है वो भोग योग की। तो आपने अपनी इस कर्म योनि को भोग योनि में प्रवेश कर दिया और सब कुछ हो दिया, तो बताओ कि लोग अच्छे से बनेगा। महात्मा भगीरों की तो जरूरत और आवश्यकता हमेशा रही, तो हमारी कुछ बातें मेरे ध्यान से सुन लीजिए। मैं तो कुछ देने ही आपको आया हूँ, आपको कुछ मांगने नहीं आया। हमने जो सुना है और अपनी आंखों से देखा है कि महात्माओं के पास जाकर कुछ मिलता ही है, समाज के नहीं, कुछ ना कुछ उनसे भलाई मिलेगी, अच्छाई मिलेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी उनके पास जाकर जो लेकर हम लोग करते। तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग सबसे सब साकारी बनाए। साकारी का मतलब हर चीज जितनी भी हम को सोमार खाए, सूखे और पीले फल सोमार खाओ, फिर और दूध 100 गिलास रोज पियो और 100 कपड़े आप रोज बदलो, अच्छे मकान में रहो, लेकिन जीवन साकारी बनाओ। बीड़ी की सकते हो, तम्बाकू की सकते हो, सिगरेट की सकते हो, नीचे तो काम आपकी टूट गई। ऐसा करो कि रुपये पागल हो जाए, सामने कोई चीज खड़ी है या सामने आ रही उसमें माथा लग गया तो ये फट गया आपका, और आप लगे तो आप भी बर्बाद, आपके बच्चे भी बर्बाद, आपकी स्त्री बर्बाद, आपका घर भी बर्बाद। ऐसा करो, आजादी करो और आप उसके शरीर को ईमानदारी करने, ईमानदारी बनाने, ईमानदारी देखने, ईमानदारी अच्छा भगवान और सबका भगवान और मंदिर भगवान और ये भगवान और व्यवस्था भगवान मैंने सोचना पड़ेगा। आज भी सोचोगे तो मैं हिंदू और मुसलमानों से सिख ईसाइयों से अपील और प्रार्थना करता हूँ कि दिन में आप लोग अपने अपने काम सच्चे भगवान का भजन, मुसलमान शिक्षा में नैतिक से अपनी मुंह से सच्चे खुदा की इबादत, और ईसाई जो है इस बाकी में उसकी प्रार्थना और सिख है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। चारों वर्गों और धर्मों और जातियों के लोग जो महात्मा भक्तों ने बताया उसके अनुसार सब जगह भजन और प्रार्थना पाठ इबादत करने लगे तो दुनिया की जितनी भी जीवन तकलीफ बीमारी ये जितनी लड़ाई झगड़ा मारपीट सांप्रदायिक या सामाजिक
या जातियों का, छोटों का, बड़ों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, ये सब विवाद आपका खत्म हो गया। आप हिंदू कहोगे तो भगवान का हुक्म करेंगे, मुसलमान कहेंगे मुझे इबादत खुदा नहीं करता, क्रिश्चियन और ईसाई कहेंगे प्रार्थना पाठ मुझको नहीं करता। तो आपको ये सब कुछ नहीं करता है। अभी आपने बीमारी महामारी नहीं देखी, अभी आपने जो है भूकंप नहीं देखा, आपने अभी जो है बाढ़ नहीं देखी, अभी आपने कोरान कोलाहल नहीं देखा। छत्री छत्री का लड़ना, ब्राह्मण ब्राह्मण का लड़ना, बड़े और छोटों का लड़ना, छत्री ब्राह्मण का लड़ना या पढ़े लिखे अच्छों का लड़ना, ये अभी आपने नहीं देखा। अभी मुसलमान हिंदुओं का लड़ना या मुसलमान मुसलमान का लड़ना आपने अभी नहीं देखा। आपने सुना और अकाल आपने जब आगे आएगी तो एक बात बाबा जी की आपको याद हो जाएगा, ये सब आगे आएगी। बाबा जी आपको अवगत कराते हैं और संदेश देते हैं कि ये तो मैं तत्वों को, तकलीफों को, यातना को, देखना को मैं कम और थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ये मैं तत्वों में अपने उस तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन संदेश देता हूँ कि ये सब तकलीफ आगे आएगी। उसके लिए एक बताओ उसके फल को, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए आप इसमें काम करो, बच्चों की सेवा और साथ को हिंदू भगवान का भजन, मुसलमान इबादत, सिखलाई प्रार्थना और पाठ, तो उस तकलीफ का फल, उसकी ताकत शक्ति उसकी कमजोर पड़ जाए और वो कमजोर पड़ के रास्ते से निकल जाए। वो तकलीफ, वो सूखा, वो अकाल, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो मारपीट, वो भूकंप, वो तूफान, ये धीरे से निकल जाए और आप एक तरफ हो जाओ। तो मैं तो आपको उसकी बात पूरी बात को समझ लें। मेरे बात को वो सोचा है कि मैं जिसके लिए भारत और जिसके लिए लोग और स्लोगन करूंगा और वो करूंगा, मैं तो ये समझता हूँ कि जब दृष्टि से आप सब बच्चे और शरीर की आप, शरीर की बुद्धि से आप अपने माँ बाप को देखो। ऋषियों मुनियों ने जो आपको विज्ञान की शिक्षा दी है कि ये सब में आत्मा है, परमात्मा की सब में जो है वो जब दिखाई देती है तो ये सब के सब बच्चे या सब के सब भाई कुछ भी गया सब की सब रहे तो ज्ञान दृष्टि सुनिए तो मेरे पास तो कोई जाति बच्चा है। मैं तो समझता हूँ कि जब आप चिल्लाते हो तो दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, विचार हो गया, तकलीफ हो गया, मतलब बड़ी गरीबी आ गई, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, कोई छोटे वाला नहीं है तो बाबा जी को आशीर्वाद दिए जाओ। तो बाबा जी को कुछ ना कुछ देता रास्ता, कुछ ना कुछ लाभ आपको सोचना है और आप इसको समझते नहीं हो तो समझने की कोशिश करो। ये समय समझ लेगा जैसा नहीं। अभी बहुत पहले बड़ा झगड़ा चला था, बड़ा विवाद, तो लोग मेरे पास आए, मैंने उसके काम देते हाथ जोड़ करके ये 90 का साल बड़ा आप न मस्जिद पे जाओ, न मंदिर में जाओ, न गुरुद्वारे में जाओ, न गिरजाघर में, न कोई समुदाय करने में जाओ और न समुदाय समाज में आप 90 के साल का बचाव करो और इससे जरा दूर हो। भगवान का भजन करो, रामायण करो, गीता करो, मंदिर में जाओ, गंगा स्नान करो, पाठ करो, तुम्हें गोपाली को नैतिक को इबादत करो, गिरजाघर में जा करके वहां प्रार्थना दे करो। बाबा जी आपको गोपाल भूमि पर रहते हैं, सकल भूमि ये गोपाल की जो धार्मिक भूमि है, इस पर जो भी रहते हैं उन सबको भगवान का भजन करना चाहिए। ये समय से क्यों ऐसा समय खराब आता है? जब दुष्कर्मों का, जब पापों का जरा जब बढ़ जाता है तो कुदरत प्रकृति लेकर कुछ न कुछ ऐसा मसाला तैयार सजा देने का करती है कि जिससे कि आपको सजा मिल जाए और वो क्षय हो जाए। पर आप जानते हो देखते नहीं, किसी की बात सुनते दूसरी बात यह कि कोई महात्मा वकीलों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब यह कि खराब नहीं है, वो तो आपको सावधान करते हैं कि आपने ऐसे कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि जब घड़ा बन जाएगा तो परिवार आएगा, कोई चीज बन लीजिए, जब जन्म आएंगे तो मार गिरेगा। इसी तरह से मनुष्य रूपी जब धर्मों का घड़ा बन जाएगा तो मार निकलेगा, जब बात निकलेगा तो छोड़ो जरा देगी, जहर पैदा होगा उसमें से शिक्षा निकलेगा, वो तो समय और वक्त बताएंगे सबको
इसलिए बाबा जी की बात बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दो। अच्छा ये है कि विवाद में बात है। अभी कई लाख आदमी मथुरा में नवंबर के महीने में एकत्रित हुए थे, तो मैंने ये कहा 90 के साल में कि 90 के साल से 91 का साल बहुत ही था। आप लोग समझ लीजिए, हिंदू मुसलमान की सिखाई समझ के चलो, नहीं तो ये बहुत ही खराब बड़ा भारी नुकसान करेगा। ये सिर्फ और भारत के लिए यानी उधर उधर का खबर होगा। जब मैंने नवंबर के महीने में 90 में कहा तो लोग मेरी तरफ देखते रह गए। मैंने विश्व के लिए और भारत के लिए सामाजिक या राजनीतिक या सांप्रदायिक या और किसी तरह के बहुत बड़े परिवर्तन आपके सामने दिखाई देंगे। उधर आप सकते होंगे, लेकिन आप सुनते किसी भी अच्छी बात को जो करते होंगे उसको सुनने ही चाहते हो, तुम्हें इसके लिए महात्मा को अपनी बात को भागेंगे। आकाश से मुक्ति रहेगी, हवा में चारों तरफ ये भी करे पानी में तेज आ गया है नहीं, चारों तरफ मुक्ति रहेगी, उनकी कभी बात नहीं करेगी और वो कोई ऐसी बात नहीं करते तो उनकी बात नहीं है। अब जो कुछ फर्ज पर बोल के जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। देश को, देश की जनता को और देश के चरित्र को, सदाचार को रसातल में पहुंचा दिया, यही डूबे दिया। जैसे वह लोगों ने देखा किसको कहते हैं आपको मालूम नहीं, जैसे चोरी करता है, बेहतर करता है, कदम कर देता है, नगेटी डालता है, गरमा देता, उसका एक बेटा होता है। इसी तरह से पेशेवर राजनीतिक लोगों ने देश की जनता को चारों तरफ से फंसा करके और अपने दामन में, अपने अंतर में अपनी गोली में ले लिया और फिर वो छूट रहे और सब में भी और टैक्सों में कोई कमी आ सकती है। अभी आपने महंगाई गोली का, अभी आपने टैक्स कहा, टैक्स तो आगे लगने जा रहे, महंगाई तो आने वाली है। उस समय पर सारा देश और देश का जनमानू थोड़ा बड़ा बच्ची हमारे आने वाला इसको कोई इसको इस काम को कभी अच्छा नहीं करता, न वो सस्ती कर सकते हैं और न टैक्सों में कमी कर सकते हैं। बदल देता कुछ देता ही है, धोखा देने का, देखा नहीं करने का, चंदा देने का, दूसरे का, लोगों को मतलब यह है कि गुमराह करने का एक घटना है। क्या आपके यहाँ अच्छे लोग हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आबादी कितनी हो गई? कभी नहीं सोचा। बुद्धिजीवियों की बुद्धि दोस्तों है, इस समय भारत की आबादी को और ऊपर हो। आप रोज वोटर लिस्ट से कुछ बातों को छोड़कर तैयार हो गई, तो 52 करोड़ 10 लाख जब वोटर तैयार हो गए और कम से कम 30-35% वोटर लिस्ट पर लोगों के नाम नहीं है और 12 बच्चे, 11 बच्चे, 10 बच्चे, 9 बच्चे और 8 बच्चे, 7 बच्चे और 6 बच्चे और 5 बच्चे ऊपर छोड़ दीजिए और 1, 2, 3 नीचे छोड़ दीजिए और सब 4 बच्चे हर परिवार में आप जोड़ दीजिए, ऊपर के छोड़िए, नीचे के छोड़ दीजिए, 4 बच्चे परिवार में ले लीजिए, उसकी गिनती अलग कर लीजिए और 52 करोड़ और 10 लाख की गिनती अलग कीजिए और 30-35% वोटर इसका नाम है, इसको आप जोड़ लीजिए। ये तो सरकारी आंकड़े के मुताबिक ही 2 अरब की आबादी को ऊपर आबादी होगी। मैं अच्छी तरह से गलत बात नहीं करता। मैंने कलकत्ता देखा, मुंबई देखा, कानपुर देखा, मैंने जयपुर देखा, मैंने जोधपुर देखा, हिंदुस्तान के सब है अंग्रेजों के राज में देखे, उसके बाद सत्याग्रह में देखा और फिर 40 साल आजादी हो गई उससे देखा, कैसे थे ये सब देखा। तो आपको तो सबसे ज्यादा चीजें अनुमान कर और आप इस पर दिल्ली में चलाया जाएगा 80 करोड़ जो भी जाएगा जो करोड़ तो 80 करोड़ और बहुत ज्यादा चलाया गया तो 85 करोड़ 85 करोड़ का तो बजट के लिए बनेगा और 2 अरब की आबादी पूरा कैसे पड़ेगा। आपके घर में तक यानी मेहमान होटल परिवार सब मदद हो और मतलब यह है कि 2 मेहमान होटल जोड़ लीजिए तो 10 दोबारा आपके साल का खाने का, पीने का, दवा का, बच्चों की पढ़ाई का, कपड़ों का सबका इंतजाम करने का कर दिया और अगर 10 दिन के बाद 40 मेहमान आपके घर पर आ गए तो 12 और 40 डॉलर और 2 महीने आपके घर पर रह गए
तो सामान का सब बजट रखा हुआ सब सामान खत्म हो जाए। तो ये बताओ 10 महीने के लिए कहाँ से जाओ? तो 81 करोड़ का या 80 करोड़ का तो ये बताओ कि दोबारा को पूरा कैसे पड़ेगा? सब लड़कों को नौकरी, छात्रों को कैसे मिलेगी, मजदूरों को सबको काम कैसे मिलेगा? क्योंकि आपसे तो 80 और 85 करोड़ का बजट बना और 2 लाख की आबादी है। और 1 अरब जो 20 करोड़ या 15 करोड़ जो बचेंगे उनके लिए कहाँ से आएगा? तो सब किसी का विचार कोई सोचता है नहीं। मेरी गंभीरता से खड़े विद्वानों को ये बात सोचना चाहिए। मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेहनत भी रहता हूँ, लेकिन जब चिल्लाते हो, जब रोते हो कि अब क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत, बड़ी तकलीफ, और अब क्या किया जाए कि जिससे स्कूल और समझ और आपसे चेतनता और बुद्धि का उपयोग आप करने लगो और वो कुछ नहीं करते। जैसे लोगों के शुरू नहीं कर सकते, बस और कुछ नहीं। और कैसे लोग मानव भाव को आप कर लेंगे वो तो छोड़ नहीं सकते। चाहे किस तरह से भी है, मेरे आपकी जान छोड़ देंगे। तब रामायण की चौपाई शुरू हो जाएगी। जयमत श्रीमत बालमत बिना नरेश को राज और कुछ सर्वदा की कौन पूछे स्वयं बचन का भाग। उस समय आपको रामायण की चौपाई तब आपको याद आएगी जब सब तरह से मानव भाव आपका लुट जाएगा और आपकी जान होनी रहेगी। तब कहोगे कि आप कौन बताए? तो पहले से तैयारी करो। अरे भाई कोई भगवान के नाम की कोई ऐसी फल ऐसी करवा कोई लिए और तुम देखो जो आपकी रक्षा तो कर सके। कुछ भी कोई जिनको देखिए कोई भी उनका करा मारा, बच्चे मारा, जानवर मारा, उनको काटना आगे लेके तुम पर भी आवे, 1 साल 20 पर आवे, उस दिन का तो करो पानी और उस दिन का कुछ उठा दो ये उनका आप पर भी आने वाले आप कुछ सोचिए रह जाओ। आप विश्वास हो विश्वास की इज्जत आप लोगे जो मध्यावधि क्लास के तो वो ज्यादा हो गए तो आपको इसके लिए मतदान देते हो गए। बुद्धि का दान को सफल परिवार में 1 दिन के लिए आपको छोड़ा जाता है। जब आपके बच्चे ने अपना मतदान किया तो आप पर डाल दे बुद्धिदान होना चाहिए। इसके सामने बुद्धिदान के सामने कुछ रहे 5 साल के लिए आप बंद हो गए। घर में बुद्धि 5 साल के लिए थी, फिर ये आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, बड़ी तकलीफ, बड़ी बेदारी, अच्छी फौज, जगह फौज, जैसे फौज, दुकानें बन गए, कारखाने बन गए, खेती में कुछ नहीं होता है, ये नुकसान और वो नुकसान और बड़ा क्या हो रहा चिल्लाने लगे। तो फिर आपके लिए समय आया, 1 दिन का समय दे दिया, अच्छा ठीक है अब आप कुछ तो आपको जब 1 दिन की छुट्टी मिली तो आप अच्छे और बुरे की पहचान करो कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, किसको बुद्धिदान देना और किसको नहीं देना, कौन योग है कौन योग नहीं है। मेरे आपसे कुछ नहीं छोड़ा, एक हवा चली जोड़ के साथ और आपने फिर उन्हीं को अपना बुद्धिदान 5 साल के लिए दे दिया और महीने बाद फिर चिल्लाने लगे, फिर रोने लगे, फिर जानवर दौड़ने लगे। फिर आप 5 साल जब पूरे हुए तो फिर आपको 1 दिन के लिए छुट्टी दी, क्या खत्म हो दिया जिसको आप क्या था, लेकिन कुछ नहीं आपको जरूरी बदल दिया। तो ये बताओ सच्ची बात, आपको एक खुशी मिलती है जब मतदान डालने आप जाते हैं। ये एजेंट जो एक खुशी देते हैं कि जाओ आप ले जाओ मतदान डालो जाके, तो खुशी लेकर के जाते हो मतदान डालने के लिए। तो 4 बात ऐसे हैं 4 केंद्रों पर पहली केंद्र को तो नाम निकाला जाता है, क्या वोट डालने आए नाम निकालिए तो लंबी लिस्ट जो वोटर आए उस पर आप मोहर लेकर के और इस्तेमाल कीजिए आप और फिर वहां से आइए तो वोट करके बक्से में डालिए। जब आप बक्से में डालोगे तो समय आपका समाप्त, जब आप पर्ची दोगे तो समय चालू हो। तो 5 केंद्रों की प्रक्रिया पर पर्ची की समय चालू करने के लिए और बक्से में वोट करके डालिए तो समय समाप्त हो गया। इस प्रक्रिया में हिंदुस्तान में मेरे सबसे कोई ऐसा 15 मिनट कोई वोट डालने में लगेगा, कोई ऐसा 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, कोई ऐसा बहुत जल्दी की जाएगी तो आपको के लिए वोट डालने में कम नहीं। और आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में जितने भी करेंगे बड़े से बड़े छोटे से छोटे उनको ये पता ही नहीं है कि गणित का स्कोर का उनको मालूम नहीं। तो मैंने सबका साथ दिया
चाहे वो एक्सीडेंट हो या पकड़ा हो या उनका एक्सीडेंट हो या एक्सीडेंट कोई तो मेरे खा दिया, मैंने पूरे सोच रखा है कि जब तक की मिनट की रफ्तार से प्रति वोट बच्चे में डाला गया तो 1 घंटे में था, तो 3 मिनट की रफ्तार से पड़ेगा तो क्या वोट करो? बोलिए, बोलो, समझ लीजिए। बीटीए का जब लगातार वोटिंग होगी तब मुर्गा भूमक और भूता और लगा होगा या कुर्सी करेगा तो उसका तो वोट जाएगा। 3 मिनट की रफ्तार से लगा था, 1 रफ्तार से तेजी का वोट पड़ता रहेगा तो ये 65 करोड़ की प्रक्रिया पर 3 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे और 2 घंटे का समय मुझे मिल गया तो 2 घंटे में 540 180 वोट थे। जब लगातार जब वोटिंग होगी तो 3 मिनट की रफ्तार से 180 वोट पड़ेगी और एक बूथ 840 का एक बूथ है, ऊपर लिखो 840 और नीचे लिखो 100 और ऐसे करके उसको बैठा दो तो 660 एक बूथ पर वोट होगी। मतदाता बचे उनके लिए एक झंडा की समझ दिया गया कि ये वोट कहाँ और कब डाले जाएंगे। 180 जो 2 घंटे में 3 मिनट की रफ्तार से पड़े वो लगातार खड़े उसके पकड़े और जवाब नहीं करना गया और एक बूथ पर एक छह होगा 2 मिनट की रफ्तार से अगर एक मतदान की वोट पड़ेगा तो 2 घंटे के अंदर 270 840 के नीचे 270 आप नीचे लिखिए और घटा दीजिए तो 570 बचे। एक बूथ के ऊपर में 570 वोट यदि कांग्रेस से बच गए उनके लिए एक घंटा हमें मतदाता को वोट डालने का नहीं दिया गया और एक तरफ की रफ्तार से अगर कांग्रेस से होकर कोई प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो 540 मिनट 2 घंटे में तो 540 यदि पड़े और ऊपर 840 और नीचे उसको लगा दो 300 ऐसे चुनाव आयोग को सफेद करके और बस उसको बंद कर देना चाहिए। उसकी कोई जरूरत और कोई आवश्यकता नहीं देश में और जितने भी भारत में बुद्धिजीवी है उन्होंने भारत सभी की सोचा कि संविधान भी किया है कि ये कितनी देर में एक वक्त होगा और आप कहते चोरी हो गई, गति कर गई, कुछ कैंसिल हो गई, बस बंद दिया, सब गति डाल दिया इसे। ये सब सुविधा आप चलाते हो लेकिन आपके बावजूद चोरी शुरू हो गई। ये 1 मिनट की रफ्तार से 300 बजे, 2 मिनट की रफ्तार से 570 बजे और 3 मिनट की रफ्तार से था तो 660 बजे। इसी में तो यही सब कुछ है। इसमें से 180 को वो करेंगे और जो 2 बच्चे खाली रखे हुए जो बिना मुआन लगाएंगे 120 मुआन लगाएंगे और उसमें तो 2 लगा दीजिए। ये तो 180 और वो 200 पीले पड़ जाएंगे। 1000 वर्ष तक देश में अखबार नहीं आ सकता। इसको कहते हैं सेवा राष्ट्र जो देश की बोली नागरिकता को चक्का दिया गया और चुनाव और प्रजातंत्र है। अरे भाई आपको तो 40 यदि प्रजातंत्र का सारा का सारा आधार खत्म कर दिया। भाई यदि 18 वर्ष की उम्र से 40 उसका अधिकार मिल जाता है वही प्रजातंत्र को खत्म कर दिया तो हमारे स्कूल अधिकार के जाता तो आपको पता ही नहीं है ठीक है। और चुनाव बताइए 82 करोड़ लोकसभा में कहते हुए सबके वर्ष 5 साल तक सरकार की 5 साल तक कोई चुनाव नहीं हो तो कहता 5 साल तक नहीं होगा बराबर समर्थन देते रहेंगे तो कहता समर्थन देते रहेंगे तो आपसे किससे मतदान 5 साल के लिए जवाब से पूछा भाई अभी तो 10 अरब रुपया सरकारी खजाने का जो लगा था उसका स्थान में दिया और प्राइवेट कॉपरा खर्चा हुआ और जो हर चुनाव होगा उसके खजाने का 14 अरब रुपया सारे देश में लगेगा और इसका 14 प्राइवेट खरीदेतों का व्यक्तियों का खर्चा होगा तो ये खर्चा देगा कौन? तो टैक्स को बोलोगे या टैक्स को कम करके ये सब टैक्स पड़ेगी
क्योंकि विदेश की घटना वो खर्च कर दिया है, ये सत्य करते हुए तुम्हारे वो खर्च का करना विदेशों का भारत बनता हुआ ये सारा का सारा देश की क्या आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर विदेशी मानने लगे कि भारत हमारा कर्जा वापस दे दे तो आप खर्चे समझे ये कैसे लोगों के अपने भारत के लिए देश को नहीं किया। मैं तो आपसे पूछा कि आपके विकास के लिए हम विदेश से इतना कर्जा लेते हैं, तुम देश में क्यों नहीं दे सकते हो? ये भी कुछ नहीं पूछा दिया, ये भी कुछ नहीं और आपके ऊपर ये सब हो तो बताओ बताओ। इसलिए आप पहले तो चुनाव जो प्रणाली जो बिल्कुल एकदम समाप्त हो गई उसको समझने की किसी व्यक्ति को जरूरत है और हम चुनाव आपके सामने आ रहा एक आदमी समय देकर उसको बराबर लीजिए कि कितना समय एक आदमी के वोट डालने में लगता है उसी को देंगे उसे समय लगता है और तरक्की कर लीजिए। अब आपके सामने की जा रही लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि कैसे और जो राजनीतिक हो आप उनकी झोली में धीरे से ऐसे मारा तो झोली में चले गए अंदर इनके चंगुल में आप फंसे। ये पेशेवर की ये पेशेवर लोगों की झोली से आप देश की आवाज जनता निकल लगे किसी में आपकी खेती और रास्ता बढ़ा। अगर आप उस झोली से निकल दिमाग न लगे तो वो दिन देखने को मिलेंगे जिससे आपने कभी कल्पना विचार नहीं किया वो आपके सामने से मिलेगा। फिर आपकी बच्चेगा तो बाबा जी को आप वोट में कह करके चले गए लेकिन ये मैं उसका उपाय भी आपको बता रहा हूँ कि नए आदमियों को जाओ नए को जाओ फिर देखो फिर उसके बाद जब समय आ जाए फिर उसको बदलो इनसे काम को अच्छा और उनको बदलोगे तो नए जाओगे तो उनको अच्छा और काम अच्छा करेंगे और फिर उसके बाद समय पूरा हो जाए तो उनको भी देना सकते उन लोगों को बदल दो तो वो और उससे अच्छा करो और पांचवें बार में बदलोगे तो देश का प्रजातांत्रिक वास्तव में स्थान जो है वही अपनी जगह पर आएगा और सब देश में खुदानी के आप सोचने में दिखाई देंगे वहां से शुरुआत होगी और आप चाहते हो बार बार उन्हीं को बार बार उन्हीं को बार बार उन्हीं को तो आपकी गलती अर्जी बाबा जी की गलती था फिर पीछे मत होगा फिर जो बच्चे वाली एकता हो गया इसलिए बाबा जी सबको मेरे सवाल मेरे पिता सबकी भलाई के सबके सुख के सबकी शांति के बाबा जी ने 7 साल पहले घोषणा की थी नए संस्थानों हमारी बात मानो अगर कोई आपको अच्छा आर्थिक देगा तो मैं आपको अच्छा आर्थिक दूंगा जितना भी संस्थानों पर हिंदुस्तान में कर्जा लगाऊंगा सेक्टर में लेकर नीचे तक ये सारा का सारा हिंदुस्तान के संस्थानों का सरकारी कर्जा ये मेरे आज के 3 महीने के अंदर इनका माफ कराकर और पक्का कागज किसानों इनके घर में पहुंचा दिया जाएगा और संस्थाओं को पूछ दिया जाएगा कि सरकारी कर्जा कैसे बनेगा और नीचे तक का आपका माफ हुआ जब ये संस्थान कहेंगे कि मेरा माफ हो गया तो बाबा जी को कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है मैंने इसकी नहीं पता ये आपसे कह रहे हैं न इसकी कोई फाइल न इसकी कोई इच्छा रखे बाबा जी इससे अलग रखे बिल्कुल लेकिन जब रोड में चलाओगे तो आपको कोई न कोई दिखा और रास्ता आपको देना पड़ेगा। मैंने उसके साथ इन देश सरकारों से कहा था कि तुम मेरी बात को मानो कोई ट्रॉफी नहीं होगी और जितना भी किसी के पास सारा वो सारा बिना टैक्स होंगे 100 वर्ष के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। तो आप अच्छी बात को तो सुनिए लेकिन तैयारी सब चीजों समाज करवा दी जाएगी। ये कर्मचारी इनको खंडों में 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 नौकरी में तक इनको दिलवाया जाएगा और इसी सुविधा इनको दिलवा दी जाएगी कि सारा का सारा मातृ वेतन करता बच जाएगा। छात्रों के लिए छात्रों तुम सोचते समझते हो ऐसी सुरक्षा तुम्हारी स्कूलों में करवा दी जाए वही से क्या विद्या तुम करते हो जब स्कूल से निकलने लगा तो उन पर पता नहीं कराएगा वह काम नौकरी मिल जाएगी। कोई भी हिंदुस्तान में स्कूल से निकला हुआ छात्र बगैर काम नौकरी का आपको घर दिखाई नहीं देगा। मेरे पास इसकी योजना है मेरे पास योजना मैं तो आपको तो चाहिए
मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी ऐसे आपको मिल जाए उनको आप किसी का साथ दीजिए और उनको ये सेवा का काम करा दीजिए। परीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। इन बात को किसी का लेना नहीं पड़ेगा कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, तो आपको बदलो। ये जो केंद्र दिल्ली का आपको सुना है, एक ही दिन में चाहे 1 साल के लिए होता है, सबको पेंशन रखना पड़ेगा। जब पेंशन रखना आपके लिए जब कानून पास कर दिया तो आप नए लोगों को मोड़ो। जो थोड़ा बिना देश में और उसमें उनका जब समझ पूरा होगा तो अपनी पेंशन रखा हो रहा है, फिर नए लोगों को मौका दे। वो जब समझ पूरा हो पेंशन रखता रहेगा, फिर नए लोगों को समझो। तो इस तरह से अगर आप परिवर्तन करोगे तो धीरे से अपनी जगह पर सही लोग आ जाएंगे। और मैं तो आपके लिए था और कुछ समय है, कुछ समय नहीं आते 91 का साल बहुत था। इसकी घोषणा यानी दिसंबर के अंत में जब 92 का साल लगेगा तो दिसंबर की 91 में घोषणा कर दी जाएगी कि 92 का साल कैसा होगा। इसलिए आपको विचार करो और चुनाव जो पद्धति है उसको अच्छी तरह से समझ लो और गाड़ी जो वास्तव में वैधानिक यदि मतदान देने का था वो आप समझ सकते हैं। तो है बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव।